स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5। हमने 4th चैप्टर्स की सारी वीडियोस को और क्वेश्चंस को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। तो आज चैप्टर 5 का नेम क्या है? तो चैप्टर 5 का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैम क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सबसे पहले चीज की एपी में होता क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को सिमिलर फॉर्म में रखते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे जो रखा उसके बाद एक सिंपल डिफरेंस के साथ ही चलता जाता है। अगर ये 5 है, ये 7 है, ये उसके बाद जो भी होगा 11 12, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हर बार क्या होगा? सेम होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड एपी। एपी मीन्स कि इनके बीच का डिफरेंस हमको हमेशा इक्वल मिलना चाहिए। तो इसका हम फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा? यहाँ मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? बट हियर वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। लाइक फॉर्मूला क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेन फॉर्मूला है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। मैम इसमें ए डी ए एन क्या है? अब देखिए, आप क्लास 10th में तो इतना तो आपको बहुत ही बेसिकली पता होगा कि n मतलब तो नंबर ऑफ क्या है, नंबर है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे लिए गए हैं, तो वो हो गया हमारा n। और सब क्या दिया है मैम? तो an जो है वो हमारी लास्ट वैल्यू है, अंतिम संख्या। कितनी बार an यूज किया गया है उसे an कहते हैं। a जो पहली संख्या होगी उसे a कहेंगे। समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 3 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और फिर ये सो ऑन, यहाँ पे n रख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे ले लेते हैं, समझ लीजिए 50 ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो पहली वैल्यू इसको हम क्या लेंगे? a लेंगे। क्या लेंगे? a। प्रथम पद हमारा क्या है? a। अब हमारा d कैसे निकलेगा? तो हमारी a2 में से हम a1 माइनस कर देंगे तो हमारा d निकल आएगा। तो d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये तो हमारा d1 निकल के आ गया। अब हमें d2 भी निकाल के चेक करना चाहिए। तो d2 कैसे निकलेगा? d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 कैसे निकलेगा? a3 की वैल्यू 8 है, इसकी 5, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए हमारा क्या है? हमारा सारवांतर हर बार 3 आ रहा है। इट मीन्स कि ये एक एपी में है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस जो है हमारा वो सिमिलर है। तो हमारा ये प्रथम पद होता है, इसको इससे माइनस करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा सारवांतर होता है। एंड उसके बाद ये जो वैल्यू हमारी लास्ट में ये होती है हमारी an। और कितने नंबर्स इनके बीच में है? ये होती है हमारी n। तो हमारे इसमें पूरे 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं जिनका यूज मैंने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं कि अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज एकदम भी नहीं है, बट वी विल ट्राई। ठीक, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलो के लिए कुल किराया कितना है? 8 रुपए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आप अगर किसी टैक्सी से जा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि आप सिविल लाइंस जा रहे हैं, ठीक, और आपको फाफा मोड़ से सिविल लाइंस जाने का किराया लग रहा है 15 रुपए। ठीक, फाफा मोड़ से सिविल लाइंस जाने का किराया अगर 15 रुपए है, किस हिसाब से? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। आपने फाफा मोड़ से, ये समझ लीजिए फाफा मोड़ था, ये आपका सिविल लाइंस, पी से फाफा मोड़, सी से सिविल लाइंस। ठीक, तो उसका किराया कितना हो रहा है? 15 रुपए। पर उसके बाद आप सिविल लाइंस में किसी एक मॉल में रुकना चाह रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में रुकने के लिए आपको गली में जाना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए विशाल मेगा मार्ट है और वो आपका कहाँ पे है? गली में है। ठीक, तो क्या करेंगे? आपको एक बार जाना पड़ा, फिर आपको ऐसे समझ लीजिए कि टर्न करना पड़ा, फिर आपको फिर टर्न करना पड़ा। तो क्या बोल रहा है? उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। तो समझ लीजिए फाफा मोड़ से सिविल लाइन जाने का किराया 15 रुपए था। तो इस 15 रुपए तो ठीक है यहाँ से किराया था, पर आपको अंदर जाना था तो आपको 1 किलोमीटर आप गए तो आपको 8 रुपए जुड़ गए आपका। ठीक, अब आपने कहा कि
चलो ठीक है, एक गली गए, 1 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर के बाद अभी और अंदर आपको जाना है, तो अब यहाँ 1 किलोमीटर फिर कंप्लीट हो गया। अब 1 किलोमीटर फिर यहाँ पे 8 रुपीज फिर से ऐड हो गए। फिर आप यहाँ पर गए, तो यहाँ पर समझ लीजिए आपका ये मॉल मिल गया, तो ये आपका मॉल है। तो यहाँ जाने के लिए कितना लगा, 15। अब 15 में 8 ऐड करेंगे तो वो 23 हो गया, फिर 23 में ऐड करेंगे, फिर जितना हुआ फिर उसमें ऐड करेंगे, तो ये आप जाएंगे मॉल में। तो उसके लिए आपका क्या था, एक आपकी एपी बन गई, ठीक। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो AP इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखते हैं, एक हमने 15 रख दिया, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, ऐसे आपका जाता जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब समझ लीजिए आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो आपको निकालना है कि यहाँ पे टैक्सी का किराया हर किलोमीटर पे क्या है। तो आपने पहली चीज तो निकाल ली। अब यहाँ पे आपको A1 निकालना है, तो आपका A1 क्या है, 15। A2 देखेंगे तो A2 इज इक्वल टू हमारा है 23, फिर A3 इज इक्वल टू कितना है हमारा 31। अब हमने A3 तक निकाला, आपका बहुत मन कर रहा है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन बनाने का मन है, या फिर आपको इस क्वेश्चन में मजा आ रहा है, सो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और भी बड़ा कर सकते हो, लेंथ भी कर सकते हो कि 15 में मैंने ऐड किया 23 हो गया, 23 में मैंने ऐड किया 8 31 हो गया, 31 में आप 8 और 8 ऐड कर दीजिए 39 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसका सार्वधांतर निकालेंगे, तो हमने सिमिलरली यहाँ पे देखिए बताया था D1 निकाला, D2 निकाला, सारा कुछ। सिमिलरली यहाँ हम करेंगे क्या, A2 माइनस A1, तो हमको क्या मिल जाएगा 23 माइनस 15, तो हमारा क्या हो गया, D1 की वैल्यू हो गई 8। उसके बाद हमने देखा कि हमें D2 निकालना था, तो D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D2 कितना निकल आया 23 31 माइनस 23, तो हमारा कितनी वैल्यू हो गई 8। तो हर बार हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू 8 आ रही है, तो हमारी क्या हो गई, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी AP ये होगी, हमारा A ये है एंड D हमारा ये है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बाहर निकाल देता है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे A फाइंड करना है कि A कितना होगा, तो हम मान लेते हैं, माना A इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए A इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि A1 हमारा 1 हो गया। अब हमें A2 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए इसमें हमें A2 फाइंड करने के लिए 1 माइनस 1 इंटू 1/4 कर देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1/4, एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया हमारा 82, A2 आ गया। अब हम A3 निकालेंगे, तो A3 में हम यही वैल्यू रखेंगे 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4, ये 3/4 हो गया माइनस 3/16। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। वैसे तो देखिए ये 4 था, सॉरी 4,16, ये 1 ये 4, 4 1 जा 4, ठीक। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 16 हो गया, ये 3 आ गया, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया 9/16, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया A3, ये हमारा A2 हो गया, ये हो गया हमारा A3 और ये हमारा A1। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, ठीक। देखिए A3 हमारा A1 निकल आया, A2 निकल आया, A3 निकल आया। अब हमें इसका D निकालना है, तो D कैसे निकालेंगे, हमें बताना है कि ये AP में है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी था कि हमें ये बताना था कि वो AP में है या नहीं। अब देखिए फर्स्ट वाला तो प्रॉपर AP में था, क्योंकि A वैल्यू हम निकाल रहे थे और D हर बार क्या सार्वधांतर करने पे हमें सेम वैल्यू मिल रही थी। तो हमें D की वैल्यू अगर सेम मिल जाती, A तो हमारा प्रॉपर आ गया, D की वैल्यू अगर हमें सेम मिल जाती तो ये आंसर कह सकते हैं कि ये AP है। तो अब चलिए देखते हैं D कैसे निकलेगा।
D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो हमारा A2 दे रखा है 3/4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4 1/2, तो ये हमारा हो गया D1 हो गया। अब हम D2 निकालते हैं, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/16, 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 9 माइनस 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा -3/4। तो देखिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो और जब हमारा D1 और D2 या D3 भी निकाल लेंगे। अब D3 कैसे निकलेगा, यहाँ हम A4 निकाल लें, A4 निकालने के बाद यहाँ पे हम D3 भी निकाल सकते हैं, जितना लेंदी करना चाहे आप कर सकते हैं, बट मैंने दो निकाला D1 D2 एंड ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम प्रॉपर लिख देंगे AP में नहीं है, ठीक, या लिख सकते हैं कि यह इक्वेशन या यह फॉर्म ये क्या है AP में नहीं है। ये स्टेटमेंट्स आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक, तो ये इसका प्रोसेस था। अब हम थर्ड